सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, सिर्फ पढ़ाई नहीं, ये सिर्फ पढ़ाई करना ये गवर्नमेंट जॉब के लिए एसेंशियल क्वालिटीज़ नहीं होती। क्या सिर्फ पढ़ाई से सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल सकता है? आइए इस वीडियो में हम यही जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो भविष्य में जो भी आप सरकारी अफ़सर बनना चाहते हो, चाहे वो यूपीएससी की एग्ज़ाम हो सकती है, एसएससी की एग्ज़ाम हो सकती है, बैंकिंग की हो सकती है, रेलवे की हो सकती है या अन्य सरकारी नौकरियाँ हो सकती है। क्या आपको लगता है सिर्फ़ मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, तो पढ़ाई मेरे लिए बहुत अहम पॉइंट हो सकता है? तो दोस्तों, सफल सरकारी अफ़सर बनने के लिए ज्ञान के साथ कुछ कौशल्य, स्किल और माइंडसेट भी चाहिए। आज हम जानेंगे माइंडसेट के बारे में। सरकारी नौकरी के लिए क्या पढ़ना ज़रूरी है? दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसी के साथ कौन-कौन से स्किल्स आपको दूसरों से अलग बनाएँगे? थर्ड पॉइंट हम जानने की कोशिश करेंगे, आप अपनी तैयारी को कैसे बेहतर बना सकते हैं? तो चलिए, बिना समय गँवाए आज हम शुरू कर रहे हैं। कि सरकारी नौकरी के लिए मुझे कौन-कौन से विषय चाहिए, उसके साथ कौन-कौन से स्किल चाहिए और मैं दूसरों से कैसे अलग हो सकता हूँ। तो सरकारी नौकरी के लिए जो ज़रूरी विषय आते हैं, जो सिलेबस आता है, जो सब्जेक्ट आता है, उस सब्जेक्ट में पहला कदम सही होता है कि हमें कौन-सी भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। अगर बैंकिंग की हम बात कर लेते हैं, तो मैथ और रीज़निंग के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। तो इस एग्ज़ाम का अगर हम चयन कर लेते हैं, कोई भी चयन कर लेते हैं, तो सरकारी परीक्षा के लिए, तैयारी के लिए सही विषयों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से मैंने आपसे कहा यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अन्य परीक्षाओं के लिए कुछ मुख्य विषय होते हैं। उस मुख्य विषयों पर हम आज नज़र डालते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट विषय आता है सामान्य अध्ययन जिसे हम जनरल स्टडीज़ भी कह सकते हैं, यूपीएससी या स्टेट लेवल की एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसमें भारतीय इतिहास की बात आती है, प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंस होता है। दूसरा जो सब टॉपिक आता है, इसे हम भारतीय संविधान और राजनीति कहेंगे, इंडियन पॉलिटी कहेंगे। सब्जेक्ट तो बहुत ब्रॉड है, संसद, न्यायपालिका, चुनाव प्रणाली इसमें ज़रूर आती है। अगर हम ज्योग्राफी, भूगोल की बात कर लेते हैं, भारत और विश्व का भूगोल आ जाता है, जो प्राइमरी सब्जेक्ट होता है। अगर इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं, मौलिक सिद्धांत, बजट, बैंकिंग प्रणाली, ये सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं। अगर हम सामान्य अध्ययन की विज्ञान और तकनीकी की बात कर लेते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो बेसिक साइंस के साथ डे टू डे करंट अफेयर के इनोवेशन, अंतरिक्ष और रक्षा की बात आ जाती है। ये थे सामान्य अध्ययन के कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट। अगर हम करंट अफेयर की बात कर लेते, समसामयिक घटनाएँ की बात कर लेते, तो ये सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, उसके साथ सरकारी योजनाएँ, सरकारी नीतियाँ, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन और जो भी महत्वपूर्ण सम्मेलन एट नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर समझौते होते हैं, उनके बारे में हमें ज़रूर क्वेश्चन्स आ सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो आता है मोस्टली अगर हम यूपीएससी की एग्जाम बात कर लेते हैं, गणित और तार्किक क्षमता जिसे मैथमेटिक्स रीजनिंग की बात कर लेते हैं या स्टेट लेवल की बात कर लेते हैं, तो ओनली प्राइमरी एग्जाम में होता है। लेकिन बैंकिंग के एग्जाम के लिए अंक गणित, बीजगणित या ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं या लॉजिकल रीजनिंग हो सकता है, इंग्लिश लर्निंग हो सकता है। दीज आर द मेजर सब्जेक्ट हमें बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल की एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने डिफरेंस किया। अगर सिविल सर्विस की बात आते हैं तो हमें सामान्य अध्ययन पर ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहिए। लेकिन दोनों एग्ज़ाम की बात आ जाती है तो लैंग्वेज और कम्युनिकेशंस, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी अंग्रेजी व्याकरण की बात आती है, इससे राइटिंग आता है जो हमारी एमपीएससी, यूपीएससी या स्टेट लेवल की एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो समझने और उत्तर देने की क्षमता जिसे हम कम्प्रहेंशन कहेंगे, आंसर राइटिंग कहेंगे, ये कुछ मेजर सब्जेक्ट आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा, अगर ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी को ढूँढना चाहते हो, तो दीज़ आर द कुछ सब्जेक्ट होते हैं। उसे हमने क्लासिफाई किया सामान्य अध्ययन, गणितीय या हमने उसे क्लासिफाई किया लैंग्वेज की तरह। लेकिन
इस वीडियो का मेजर टॉपिक है, अब जब हमें ये समझ में आ चुका है कि क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में मेरी रुचि होनी चाहिए, सवाल ये है कैसे पढ़ना है और किस कौशल को मुझे हासिल करना है। तो परीक्षा पास करने के लिए कुछ एसेंशियल स्किल्स होते हैं, ज़रूरी स्किल्स होते हैं, चाहे वो कौन-सी ही सरकारी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो। तो कोई भी हम यूपीएससी हो, बैंकिंग की एग्ज़ाम हो या एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम हो या कोई भी टीईटी की एग्ज़ाम पर हो, तो पढ़ाई के साथ जो हमने ऊपर दिए हुए सब्जेक्ट के बारे में चर्चा की है, आपको कौशल्य ये दूसरों के आगे थोड़ा-सा एक स्टेप देता है, थोड़ा-सा आपको एज देता है। सरकारी नौकरी केवल किताबी ज्ञान काफ़ी नहीं होता। आपको कई अन्य महत्वपूर्ण गुण भी विकसित करने पड़ेंगे। तो उसमें से फर्स्ट आपकी क्वालिटी आपको विकसित करनी पड़ेगी, जिसे हम कहेंगे मानसिक मजबूती और अनुशासन। जिसे हम मेंटल स्ट्रेंथ भी कहेंगे, डिसिप्लिन भी कहेंगे। जिसमें आता है धैर्य, पेशेंस। परीक्षाओं में असफलता भी एक सीख होती है। तो गवर्नमेंट एग्जाम का एक पार्ट एंड पार्सल होता है। एकाग्रता की और फोकस की अगर हम बात कर लेते हैं, लंबे समय तक लगातार पढ़ने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। इस एग्जाम में आपको लगता है तनाव प्रबंधन या स्ट्रेस मैनेजमेंट, परीक्षाओं को दबाव झेलने की ताकत आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। सेकेंड क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व गुण, जिसे हम कहेंगे डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप स्किल। इसमें क्या हो सकता है? टीम वर्क। सरकारी अफसरों को टीम में काम करना आना चाहिए। तो आप जब एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपका लीडरशिप क्वालिटी को चेक किया जाएगा। सेकंड आता है क्विक और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। खासकर हम आईएएस, आईपीएस और बैंक अधिकारियों की बात कर लेते हैं, तो उनके लिए डिसीजन मेकिंग फास्ट होना चाहिए। तो हमें भी ये क्वालिटी ड्यूरिंग एग्जाम के टाइम हमें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। नैतिकता और ईमानदारी, ये थर्ड क्वालिटी आती है, जिसे हम एथिक्स और इंटीग्रिटी कहते हैं। ईमानदारी, जिसे हम ऑनेस्टी कहते हैं। तो सरकारी नौकरी में भरोसा सबसे जरूरी होता है, जिसे हम इंटीग्रिटी कहेंगे। समाज सेवा की भावना, जिसे हम पब्लिक सर्विस कमिटमेंट कहते हैं। तो सरकारी नौकरी सिर्फ मुझे पैसे के लिए या मान के लिए नहीं चाहिए, तो मुझे वो जज्बा होना चाहिए मेरे लोगों की सेवा करने का। फोर्थ क्वालिटीज आती है, जिसे हम कहेंगे कम्युनिकेशन स्किल या संचार कौशल। अच्छी लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति, जिसे हम स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल कहेंगे। यूपीएससी और बैंकिंग साक्षात्कार में ये आवश्यक होता है। उसके साथ मेन एग्जाम में जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, उसके लिए राइटिंग स्किल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इंटरव्यू की बात कर लेते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंस, अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने का कौशल्य, ये होते हैं कुछ गुण अपार्ट फ्रॉम द पढ़ाई। एक अभ्यर्थी के लिए आत्मविश्वास के साथ पैनल के सवालों का जवाब देने के लिए। तो दोस्तों, याद रखें, एक यशस्वी अभ्यर्थी या डिवोटेड स्टूडेंट केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि अपनी पूरी पर्सनैलिटी को तैयार करने का जज्बा ये एग्जाम की प्रोसीजर आपके साथ रखती है। तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी ये आपको एक पूरा पर्सन बना देती है। तो ये पढ़ाई और कौशल्य, अगर ये आपके पास क्वालिटीज है, स्किल है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये दोनों को मैं बैलेंस कैसे करूं। तो आपने सही इसको जान लिया होगा कि अगर मैं एक सरकारी अफ़सर बनना चाहता हूँ, तो मेरे पास पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई के साथ कौशल्य, पढ़ाई के साथ स्मार्ट वर्क होना चाहिए। तो फर्स्ट आता है रोज़ाना पढ़ाई की योजना बनाएँ, पढ़ाई को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटें। सेकंड बात आती है रोज़ अखबार पढ़ें, करंट अफ़ेयर्स के लिए आपके पास द हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस है, पीआईबी है, जैसे वेबसाइट पढ़ें। कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, उनको ढूँढो। थर्ड आता है डिबेट और ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लें, सब्जेक्टिव पेपर्स है, जैसे हमारा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आती है मॉक टेस्ट और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को आप हल करें, जिसमें निबंध प्रबंधन परीक्षा पैटर्न को समझने के लिए वो इसेंशियल होते हैं, किस तरह से चेंजेस होता है ये हम जान सकते हैं। और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखें। इसके लिए हमें योग चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए। तो एक सफल अभ्यर्थी आत्मविश्वास अगर परीक्षा के साथ, परीक्षा में अगर आप पाना चाहते हैं, तो ये दोनों का
टेक्निकल क्वालिटी सब्जेक्ट के साथ आपको ये कौशल्य में बैलेंस रखना ही इम्पोर्टेंट होता है। सरकारी नौकरी की राह मुश्किल है, लेकिन अगर आप सही रणनीति अपनाएँ, तो सफलता पक्की हो सकती है। हम अच्छी तरह से जानते हैं सरकारी नौकरी के लिए कितनी बड़ी कॉम्पिटिशन्स होती है। अगर आपका सपना देश और सरकारी नौकरी है, तो मुझे लगता है आज से आप तैयारी करें। नीचे कमेंट करें, आप सबसे पहले कौन-सा कौशल्य विकसित करना चाहेंगे? दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि और लोग भी प्रेरित हो सकें। आपकी सफलता की राह यहीं से शुरू होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो छोटा-सा था, लेकिन बहुत ही अहम था, इम्पोर्टेंट था। केवल पढ़ाई कर मैं सरकार अफ़सर बन सकता हूँ, तो इसका आंसर सही है, लेकिन तकनीकी कौशल्य के साथ आपको मेंटल एबिलिटीज़, आपकी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन स्किल, आपकी पढ़ाई की ताकत, ये कौशल्य भी होना ज़रूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और नीचे दिए गए कमेंट में आप ज़रूर उसके ऊपर कमेंट करें। धन्यवाद।